श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून वैष्णवांश शिरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविन्दं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा नमयो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये दृढ़ संकल्प मूर्तये नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत स्वर सदिते नामिने शिवार्षभा नवी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभावे माधुरो जल प्रेमाधाय श्रीरूपानुगभक्तिदान श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत दांत आदि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा अनंत कोटि वैष्णव चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शक भक्त मंडली जो जहाँ से जिस अवस्था में देख रहे हैं जैसे भी हो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति कीर्तन की सेवा में आज चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का अष्टम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जहां रामानंद राय जी से
श्रीपाद रामानंद राय जी से गौरांग महाप्रभु का कथोपकथन होगा। आज हर एक मंदिर वृंदावन से गृहस्थ होने के नाते प्रतिदिन जो सेवा है आज को जो सुसज्जित किए हैं अमृतसर से अनीस अरोरा जी, उनकी स्वास्थ्य को मंगल कामना करते हुए और भक्ति में लीन, कृष्ण भक्ति में और अग्रसर हो तथा जो भी उनके कारोबार है उनकी तरक्की हो और इस तरीके से भगवान गौरांग महाप्रभु के नाम में जो प्रचार में उनकी प्रोत्साहित वाक्य द्वारा प्रेरित करते रहे। गौरांग महाप्रभु की वाणी से तथा नित्यानंद प्रभु की वाणी से हरि बोल बोल करके धन्यवाद। अधिक विलंब ना करते हुए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव
कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जानी राजन यशोदानंदन ब्रज जानी राजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए सब मिल करके वृंदावन से श्री धाम मायापुर की ओर जहाँ गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए हैं श्रीवास आंगन को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि हमारा वाणी इतना तो शुद्ध नहीं है, फिर भी अहेतु की गुरु की पाही केवलम और अनंत कोटि वैष्णव सभी का करो जो मैं जुगल चरणों में सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8। इस अध्याय में आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में दिए हैं। जीर्ण नृसिंह मंदिर में दर्शन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर स्थिति विद्यानगर नामक स्थान पर गए। जब श्री रामानंद राय नदी में स्नान करने की वहां गए तभी दोनों की भेंट हुए।
आगे सुनते हैं क्या है। शंचराज राम भीद भक्त मेघे सभक्ति सिद्धंत जयामृता जया वितानि गौरंगीरे तैरोना वितीर्णैः तेजज्ञत रत्नालयतम् श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग महाप्रभु भी कहलाते हैं, भक्ति विषय समस्त सिद्धांतिक ज्ञान के सागर हैं। उन्होंने श्री रामानंद राय की शक्ति का प्रदान की, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। ये बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कृत रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वो इस जल की स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दी। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। पूर्वरीते प्रभु आगे गमन करिला जियनि सिंह क्षेत्रे कत दिन गेला। अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की और कुछ दिन के बाद जियर निसिंह नामक तीर्थ स्थान पहुंचे। ये जियर निसिंह मंदिर का जो है विशाखापत्तनम से लगभग 5 मील की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। वहां पर दक्षिण भारतीय रेलवे सिंहाचल नामक का एक रेलवे स्टेशन। निसिंह देखिया गइल दंडवत प्रणति प्रेम देशे कइला बहु नित्य गीति श्रुति। मंदिर में भगवान निसिंह के आश्चर्य को दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेमावश में उन्होंने अनेक प्रकार का नृत्य किया, कीर्तन किया और स्तुति की। निसिंह जय निसिंह जय जय निसिंह श्री निसिंह जय निसिंह जय जय निसिंह भला देश जय पद्म मुख पद्म भिंग। श्री निसिंह जय 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 निसिंह भला देश जय पद्म मुख पद्म भिंग। निसिंह देव की जय हो, निसिंह देव की जय हो। प्रहलाद महाराज की प्रभु निसिंह देव की जय हो, जो घोड़े के समान ही लक्ष्मी जी के कोमल सदृश मुख को देखने से सदैव लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी सदैव भगवान निसिंह देव द्वारा आलिंगित होती है। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर अपने भाष्य का इसका उल्लेख किया है। वागीश वदने लक्ष्मी यस्य सचा
वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवितौ तं निसिंह महाभजे। विद्या की देवी सरस्वती सदैव भगवान निसिंह देव की सहायता करती है और वे लक्ष्मी जी की सदैव अपने वक्षस्थल पर आलिंगन करते हैं। भगवान सदैव अपने आप ज्ञान में पूर्ण है। हम उन निसिंह देव को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद की टीका में करते हुए श्रीधर स्वामी ने निसिंह देव का वर्णन इस प्रकार किए हैं। प्रहलाद हृदय आह्लाद भक्ति विद्या विदारणम शरण्येन्दु रुचि वंदे पारेन्द्र वंदना हरि। अर्थात मैं उन भगवान निसिंह देव को नमस्कार करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को उनके हृदय के भीतर से सदैव प्रकाश प्रदान करते हैं और जो भक्त पर आक्रमण करने वाले अविद्या का सदैव विनाश करते हैं। उनकी कृपा चांदनी की तरह फैली हुई है और उनका मुख सिंह के समान है। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। उग्रह बाणत्व एवं साभक्तानं केसरी वसापदानवनो समुग्र विक्रम। यद्यपि सिंहानी अत्यंत हिंसक होती है किंतु वो अपने बच्चे के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इस तरह यद्यपि निसिंह देव हिरण्यकश्यप जैसा अभक्तों को प्रति अत्यंत उग्र है किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु है। मत नाना श्लोक स्तुति कोइला निसिंह सेवके मला प्रसादानि दिला। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र से अनेक श्लोक सुनाए। तब निसिंह देव के पुजारी ने महाप्रभु के मालाएं तथा प्रसाद ला कर दिया। पूर्वे तगन विप्रे कोइला निमंत्रण সেই রাত্রি তাহার করিল গমন। पहले की ही तरह एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया। महाप्रभु ने वो रात्रि मंदिर में ही बिताए और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेम बेसे। प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेम बेसे। दिग्वादी कही ज्ञान रात्रि दिवसे। अगली सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेम आवेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और दिन रात चलते गए। पूर्ववत वैष्णव कोरी सर्वलोके गणे। गोदावरी तीरे प्रभु आइल कत दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले की तरह मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। कुछ दिन के बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर जा पहुंचे। गोदावरी देखी होइल যমুনা সরা
वीर बन देखी सीती होइलो वृंदावन। जब उन्होंने गोदावरी नदी को देखी तो उन्हें जमुना नदी का स्मरण हो आया, और जब उन्होंने नदी के तट पर स्थित वन देखा तो उन्हें से वृंदावन धाम की याद आ गई। সেই বনে কতক্ষণ নৃত্য করি গান, গোদাবরী পার হইয়া তাহা কইল স্নাन। इस वन में कुछ समय तक, कुछ काल के लिए पहले की तरह कीर्तन तथा नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुंचकर स्नान किया। घाटी छाड़ी कत दूरे जल सन्निधे, घाटी छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट में से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में लग गए। हेनो काले दोलाए चोरी रामानंद राय, स्नान करिबारे आइलो बाजे ना बाजाए। उस समय बाजे गाजे का साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहां स्नान करने के लिए आए। तारे संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कइलते हो स्नानादि तर्पण। रामानंद राय के साथ वैदिक सिद्धांत का पालन करने वाला अनेक ब्राह्मण थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया। प्रभु तारे देखी जानिल एई राम राय, ताहारे मिलिते प्रभु मन उठी थाय। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए वो रामानंद राय है। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतना इच्छुक हो उठे कि उनका मन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तथापि धैर्य धरि प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइल अपूर्व सन्यासी देखिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु का मन उसका पीछे पीछे दौड़ रहा था, किंतु धैर्य पूर्वक बैठे रहे। तब रामानंद राय इसी अपूर्व सन्यासी को देखकर उनसे मिलने आए। सूर्य सत सम कांति अरुण बसना, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। श्री रामानंद राय ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान कांतिवान है। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा था, उनका शरीर विशाल तथा सुदृढ़ था और उनकी आंखों में कोमल पुंखड़िया की जैसी देखी जाता हारो मोने হইলো চমৎকার, আসিয়া করিল দণ্ড বত नमस्कार। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा
तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके पास गए और तुरंत ही भूमि पर लेटकर दंडवती गिरकर सदर प्रणाम नमस्कार किया। उठो प्रभु कहे उठो, कहो कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभु, तारे आलिंगिते प्रभु, हृदय सतीष्ण। यहाँ पर भी आलिंग शब्द आया है। महाप्रभु खड़े हो गए और उन्होंने रामानंद राय से उठने तथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। भक्त के साथ ये जो परंपरा आलिंगन है, भक्ति में आदान प्रदान होता है। यही गौरांग महाप्रभु 4 दिन से यही शिक्षा दे रहे हैं। बार बार जब से दक्षिण भारत की भ्रमण कर रहे हैं, तब से सभी को आलिंगन दे रहे। तो आलिंगन से क्या होता है? भक्ति संचार। तथापि पूछिल तुम्हें राय रामानंद, देहो कहे से ही हो दास शूद्र मंद। तब महाप्रभु ने पूछा कि क्या आप रामानंद राय हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैं आपका तुच्छ दास हो और शूद्र जाति का हूँ। तबे तारे कोई लो प्रभु दीरा लिंगन, प्रेमा से प्रभु हित दोहे अचेतन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को दृढ़ता से आलिंगन किया। इस तरह प्रभु तथा दास दोनों प्रेमावेश में अचेतन हो गए और स्वाभाविक प्रेम दोहा उदय को दिला, दुहो आलिंगिया दुहे भूमि ते कोडिला। दोनों में एक दूसरे का प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ गया। दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर पड़े। श्री रामानंद राय विशाखा गोपी का अवतार थे। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण थे, अतः विशाखा तथा कृष्ण प्रेम में उदय होना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप है और विशाखा गोपी श्रीमती राधा रानी का प्रधान सहायिका थी। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया था। से अश्रु कंप पुलक वैवर्ण, तुहार मुखत सुनी गदा गदा कृष्ण वर्ण। एक दूसरे को आलिंगन करते समय उनमें स्तंभ से अश्रु कंप पुलक वैवर्ण यह भाव लक्षण प्रकट हो आया। उनके मुखों से रुक कर कृष्ण कृष्ण शब्द निकल रहा था। देखिया ब्राह्मण गणे हईल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सबे करे न विचार। जब रूढ़वादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने इस आवेश को प्रकट को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे, तो सन्नासीर तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्र या लिंगिया
করেন ক্রন্দন, শুদ্ধে लिंगिया কেন করেন ক্রন্দন। ब्राह्मण ने सोचा हमें देख रहे हैं कि इस सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, किंतु ये समाज के चौथे वर्ण की एक शूद्र के आलिंगन करके रो क्यों रहा है। यही महाराज महा पंडित गंभीर, सन्यासीर स्पर्शे मत्त होइला असथिर। उन्होंने सोचा ये रामानंद राय तो मद्रास का गवर्नर है, प्रखंड पंडित और गंभीर व्यक्ति है, किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके ये पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल हो उठा है। यही मत विप्लगणे भावे मने मने, विजतिया लोक देखे प्रभु कइल सन। सारे ब्रह्मर्षि चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय की कार्य के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन बाहरी ब्राह्मणों को देख लिया। अतएव उन्होंने अपने दिव्य भावों को रोका और सुस्त होया दुई से स्नानेते वो, सुस्त होया दुई से स्नानेते बसिला, तबे हासी महाप्रभु कहिते लागिला। जब दोनों के मन स्थिर हो गया तो दोनों बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर इस प्रकार कहना शुरू किया। सर्वभौम भट्टाचार्य कहिल तोमार गुणे, तुम्हारे मिलिते मोरे करिला जतने। सर्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझसे बतलाया है और उन्होंने मुझे प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया कि मैं आपसे मिलूं। तुम्हारे मिलिबार मोर ये था यागम, भालो हইল अनायासे पाइलू दर्शन। निस्संदेह मैं ये आपसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा हुआ कि बिना प्रयास के आपसे यहाँ भेंट हो गया। राई कहे सर्वभम करहित ज्ञान, परखेय मोर हिते हाय सावधान। रामानंद राय ने उत्तर दिया, सर्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक की तरह मानते हैं, वे मेरे अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए सोचते रहते हैं। की पाइनु तोमार दर्शन, आज्ञा सफल आजी सफल होइल मोर मानुष जन। उनकी कृपा से मुझे यहाँ पर आपका दर्शन प्राप्त हुआ, फलतः मैं मानता हूँ कि आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। कौन कह रहा है? रामानंद राय, जो स्वयं त्रेता में, माफ कीजिएगा, द्वापर में विशाखा के रूप में थे, आज वो रामानंद राय के रूप में है। यही कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं जब गौरांग महाप्रभु से आलिंगन होने के बाद वार्तालाप हो रहा है, उससे कह रहे हैं
कि आज मनुष्य जन्म मेरा सफल हो गया। सार्वभौम तोमार कृपा तारी गई चिन्ह, auspiciate पिसिला होइया ताहार प्रेम दीन। मैं देख रहा हूँ कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा की है, अतएव आपने मेरा स्पर्श किया। यद्यपि मैं अस्मित से अछूत हूँ, ये आपका प्रति उनका प्रेम का ही कारण है। कहाँ तुम्हें सचित स्वर नारायण, कहाँ मुझ से विषय सुंदरम। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है और मैं भौतिकीवादी कार्य में रुचि रखने वाला केवल एक सरकारी नौकर। निस्संदेह मैं शूद्र में भी सबसे नीच हूँ। मोर स्पर्श ना करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तोमा वेदे निषेध। आपके इस वैदिक आदेश का भी भय नहीं है कि आपके शूद्र का संग नहीं करना चाहिए, यद्यपि वेदों में शूद्र के संगति करने का निषेध है, किंतु आपके मेरे स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं की। माम ही पार्थ व्यप्याश्रितयोऽपि यशु पापायन्य, स्त्रियो वैश्यस्तथा शुद्धस्तेऽपि यान्ति परागतिम्। श्रीमद् भागवत गीता। हे पार्थ, जो मेरे शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न जन्म के स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम गंतव्य के प्राप्त कर सकते हैं। তোমারো কৃপায় তোমায় করই নিন্দ কর্ম, साक्षीतेश्वर तुम्ही के जाने तारो मर्म। आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव आपके प्रयोजन रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। ये आपकी कृपा है, आप मेरे स्पर्श कर रहे हैं, यद्यपि वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। किसी सन्यासी के लिए विषयी तथा भौतिकीवादी लोगों को देखना पूरी तरह वर्जित है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने असीम अहेतु की कृपा के कारण जन्म तथा वेद पर विचार किए बिना ही किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। आलिंगन। आमानिस्तारिते तोमा एहायागम, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। आप यहाँ मेरे उद्धार करने के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। आप इतना दयालु हैं कि सभी पतितात्माओं को केवल आप ही उबार सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु
जगत संसार तुम बिन के दयालो जगत संसार पतित पवन हेतु तब अवतार पतित पावन हेतु तब अवतार मोषम पोतित प्रभु मोषम पोतित प्रभु न पाए प्यार। आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हे प्रभु आप मुझ पर कृपालु हैं, इन तीनों लोक में मैं आपसे अधिक दयालु और कौन है हो सकता है। हे प्रभु आप बद्ध पतित जीवों का उद्धार करने के लिए ही अवतार होते हैं, किंतु मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ मुझसे बड़ा पति आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट उद्देश्य पतितात्माओं का उद्धार करना है। निस्संदेह इस कलियुग में शायद ही कोई ऐसा हो जो वैदिक दृष्टि से पतित ना हो। रूप गोस्वामी का शिक्षा देते समय श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक धर्म का इन तथाकथित अनुयायियों का वर्णन इस प्रकार किया था। वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मूर्ख मान वेद निषुद्ध पाप करे धर्म नाही बने। वैदिक नियमों का तथाकथित अनुयायियों का वेद को औपचारिकता के रूप से ही मानते हैं, किंतु वे उन नियमों के विपरीत कर्म करते हैं। ये इस कलियुग का लक्षण है। लोग अपने आप को हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बतलाकर किसी एक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वास्तव में कोई भी व्यक्ति धर्म शास्त्र में बतलाए गए नियम का पालन नहीं करता। यही इस युग का रोग है। इसीलिए दयालु चैतन्य महाप्रभु ने केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके सलाह दी। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम। महाप्रभु किसी भी व्यक्ति को उद्धार कर सकता है, चाहे वो शास्त्र के मतानुसार पतित हो क्यों ना। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की विशिष्ट कृपा है, इसीलिए वो पतित पावन कहलाते हैं। यही पे हम विराम दे रहे हैं। कल फिर सुनेंगे अष्टम अध्याय का, ये मध्य लीला है। तब तक के लिए मेरा यही विनती निवेदन है, चैतन्य चरिता गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए मैं गृहस्थ होने के नाते नित्य प्रतिदिन हमारा छोटा सा एक प्लेटफॉर्म, हर एक मंदिर, गृहस्थ धर्म का कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जितने परिकर हैं, उनको देखभाल करने वाले, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले, उनके प्रचारक अधिकांश गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ हमें साधु संत महंत वैष्णव गुरुजन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। 4 आश्रम में हम एक आश्रम गृहस्थ आश्रम, वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम। इन चारों आश्रम में हर एक का अलग अलग कर्तव्य है। उस कर्तव्य को समझना है, क्योंकि आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर जी ने अपने प्रपंच में बार बार यही शिक्षा दे के गए, और गौरांग महाप्रभु की परिकर को यही बतलाते हुए, यदि तुम्हें शिखिया छो भालो तभी सिखाओ। यही के साथ जारे देखो तारे कहो
দন্তে তিন হরি যারে দেখো তারে কহ দন্তে তিন হরি আমার কি নিয়াল বল গৌর হরি আমার কি নিয়াল বল গৌর হরি বল হরি বল হরি হরি বল 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 হরি বল হরি হরি বল বল হরি বল হরি হরি বল নিতাই গৌরাঙ্গ আমার নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ আমার হরি 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 বল হরি 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 বল হরি হরি বল বল হরি বল হরি বল বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি 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 বল হরি হরি বল হরি